मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई Z+ सिक्योरिटी। हमले के बाद सीआरपीएफ को सौंपी गई थी जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं देश का सवाल। बात करेंगे महाराष्ट्र की। रस्सी जल गई पर बल नहीं क्या, ये कहावत महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स पर सटीक बैठती है। वेस्ट के चुनाव में मुंबई की जनता ने ठाकरे बंधुओं की मराठी गैर मराठी चुनावी रणनीति को नकार दिया है। बावजूद इसके मराठी भाषा के नाम पर हिंदी भाषियों पर मनसे की गुंडागर्दी कम नहीं हुई है। अब मनसे के गुंडों ने नवी मुंबई में हिंदी भाषी के साथ साथ बदसलूकी की, माफी मंगवाई। रवोले MIDC के मनसे के गुंडों ने खुद को मनसे कार्यकर्ता बताते हुए डिजिटाइड कंपनी के टीम लीडर शफीक से मराठी की जगह हिंदी में बात करने पर धमकाया। भाषा के नाम पर मनसे की बढ़ती गुंडागर्दी प्रशासन के लिए नासूर बनती जा रही है। इसी पर एक रिपोर्ट। गुंडा राज को जवाब, जनता करेगी हिसाब। भाषा का नासूर, हिंदी का क्या कसूर। मराठी भाषा की आग, सिस्टम पर दाग। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों और गैर मराठियों का उत्पीड़न जारी है। मनसे के गुंडे बेलगाम हो चुके हैं और उन्हें कानून प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है। वेस्ट चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद भी मनसे की अकड़ कम नहीं हुई है। हिंदी बोलने पर अब भी राज ठाकरे के गुंडे हिंदी भाषी लोगों को धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ताजा मामला नवी मुंबई से आया है। रबाले MIDC में सामने आया मराठी हिंदी विवाद। डिजिटाइड कंपनी के टीम लीडर से मराठी के नाम पर बदतमीजी। मनसे के गुंडों ने टीम लीडर शफीक से मंगवाई माफी। शफीक ने मराठी की जगह हिंदी में बात करने को कहा था। मनसे के गुंडों ने रबाले MIDC पहुंचकर शफीक को धमकाया। मराठी न बोलने पर शफीक से सरेआम माफी भी मंगवाई। जिस BMC की सत्ता हासिल करने की चाह में राज ठाकरे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी करवा रहे हैं, उस BMC चुनाव में जीत हासिल करना राज ठाकरे के लिए दूर की कौड़ी दिख रही है। इसकी बड़ी वजह है वेस्ट चुनाव में मनसे और शिवसेना उद्धव के समर्थन वाले उत्कर्ष पैनल की बुरी हार। जनता ने मनसे, शिवसेना, उद्धव की मराठी गैर मराठी की सियासी रणनीति को सिरे से नकार दिया है। ठाकरे ब्रदर्स को आईना दिखा दिया है कि मुंबई हो या महाराष्ट्र, भाषा के नाम पर बांटने की ऊंची राजनीति बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मनसे के गुंडों की गुंडाई का जवाब जनता ने वोट की ताकत से दिया है। वेस्ट के नतीजों को देखकर तो यही लगता है कि आने वाले BMC चुनाव और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में जनता मनसे शिवसेना गठबंधन को घास भी नहीं डालने वाली है। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को हिंदी भाषियों और गैर मराठियों के खिलाफ मारपीट, थप्पड़बाजी की खुली छूट दे रखी है। 20 साल बाद सत्ता के लालच में ठाकरे ब्रदर्स साथ आए तो मुंबई समेत महाराष्ट्र में गैर मराठियों से जबरन मराठी बुलवाने पर अड़ गए। याद कीजिए, 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली में मराठी विजय रैली के आयोजन पर ठाकरे परिवार करीब 2 दशक बाद एक साथ दिखा। रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज और उद्धव ने मराठी अस्मिता की दुहाई दी। कार्यकर्ताओं से गैर मराठियों और उत्तर भारतीयों से मराठी में बात न करने पर मनसे स्टाइल में समझाने यानी मारपीट की खुली छूट दी। उसके बाद से मनसे के गुंडे तानाशाही पर उतर आए। फिर तो महाराष्ट्र में कभी ऑटो चालक उत्तर भारतीय, कभी बैंक में मराठी न बोलने पर बैंक अधिकारी से बदतमीजी। लोकल ट्रेन में उत्तर भारतीय महिला से सीट को लेकर मामूली बहस को मराठी अस्मिता से जोड़ते हुए महिला के घर जाकर मनसे का उत्पात,
महिला से माफी मंगवाना, गैर मराठी स्टॉल मालिक को सरेआम थप्पड़ मारना, ऐसी कितनी ही घटनाएं सामने आईं जिन्हें उंगलियों पर गिनना मुश्किल हो गया। मराठी हिंदी विवाद को तूल देकर मराठियों और मराठियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर राज ठाकरे ने सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। जनता ने भी ठाकरे बंधुओं के मन बढ़ू रवैये का हिसाब करने का मन बना लिया लगता है। तभी तो मराठी अस्मिता की बार बार बात करने वाले ठाकरे परिवार को बेस्ट चुनाव में जनता ने ठेंगा दिखाया। जनता की मूड को देखकर तो यही लगता है कि बीएमसी चुनाव में भी ठाकरे परिवार को सत्ता से बाहर रखने का जनता ने मन बना लिया है। रिपोर्ट इंडिया न्यूज। इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे। कई मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भाई जगताब जो कि विधायक है कांग्रेस के, मेरे साथ हैं। नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं। शाइना एनसी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शाइना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेस्ट के चुनाव के बाद जिस तरीके से मनसे और उद्धव ठाकरे को समर्थन नहीं मिला मराठी मानुष का ही, लगा कि शायद मनसे और उद्धव ठाकरे अपनी रणनीति को बदलेंगे। वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मराठी मानुष ने ही इस तरह के उनके व्यवहार को पसंद नहीं किया है। लेकिन कुछ ही दिन निकले, फिर से मारपीट शुरू हो गई और वही मराठी मुद्दे के नाम पर मारपीट शुरू हो गई। क्या कोई डर भय नहीं है? समाज का डर भय नहीं है, मराठी मानुष की भावनाओं की कद्र नहीं है और सरकार का भी डर भय नहीं है, कानून का भी डर भय नहीं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना मराठी मानुष, मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के लिए हमेशा सदैव खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पोस्टरिंग करते हैं, उनका टाइमिंग सस्पेक्ट है, उनका मोटिव सस्पेक्ट है, उनकी सोच विचार के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है कि अचानक से सिर्फ बीएमसी के इलेक्शन के पहले वो चालू करते हैं ये पूरा जो एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स हम मानते हैं। आज आप देखिए कि मराठी मानुष के लिए एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया है। बीडीडी चौल के घर के लोग जिनको वापस लाया है पूरे मुंबई में, उनको व्यवसाय दिया है। हमारे लाडकी बहन जो महिला है उनको सशक्त किया है। साथ साथ पेंशन स्कीम्स देखिए, अप्रेंटिस स्कीम्स देखिए, अनगिनत ऐसे काम है जो सक्रिय है। मराठी मानुष संस्कृति और सभ्यता में विश्वास करते हैं और उनको मारपीट की राजनीति नहीं समझ आती है। जब ये उबाटा और मन से एकत्र आए थे बीएसटी के एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इलेक्शन में, उत्कर्ष करके उनका पैनल, उनको एक बहुत बड़ा शून्य मिला। और इस शून्य क्यों मिला? 21 सीट पे हारे क्यों? क्योंकि मराठी मानुष ने स्वयं ये सोच विचार को नकारा है। एक तरफ फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना, कभी कभार इलेक्शन कमीशन के ऊपर टिप्पणी करना, कोई टकरार नहीं करना, सिर्फ नकारात्मक सोच, संविधान को लेके फॉल्स नैरेटिव्स। हम सब जानते हैं कि माशेलकर कमेटी को कैसे जब उद्धव जी बैठे थे मुख्यमंत्री के रूप में, तब चर्चा हुई थी कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जाए और फिर ऐसे पेश करना कि देखिए हम इस पूरे संघर्ष में आपत्ति जता रहे हैं महायुति के नेतृत्व से। तो ये डबल स्पीक जो है आज नहीं चलता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं कि आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही चलता है और वो परफॉर्मेंस और रेटिंग्स जनता देती है। जो आप लगातार सिर्फ पोस्चरिंग करेंगे, मीडिया के प्रति थिएट्रिक्स, मीडिया बाइट्स के लिए ऐसे पेश करेंगे कि देखिए हम खड़े हैं आपके लिए, और फिर जब निकाल निकलता है तो आपको एक बहुत बड़ा शून्य मिलता है। जब उबाटा सेना को लोकसभा में अच्छी रिलेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस, तब वो बोलते हैं कि ये जनता का जनादेश। विधानसभा में जहां हम 80 सीट लड़ते हैं और 60 सीट पे जीत के आते हैं, तो ये स्ट्राइक रोड जो जनता का विश्वास है, वहां आप कहते हैं कि वोट थेफ्ट, वोट चोरी। आप 100 सीट जीत लड़के 20 सीट भी नहीं जीत पाते हैं और ये भी स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र में हार जीत होती है और वो जनता तय करती है। तो हर एक बार ये सिंग सॉन्ग, अप डाउन, थिएट्रिक्स, फोटो ऑप्टिक्स नहीं चलता है। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कहूं कि आते हुए दिन में भी
बीएमसी इलेक्शंस में आप देखेंगे कि पब्लिक कैसे नकारती है। फिलहाल तो सवाल ये उठता है कि उबाटा सेना कौन से गठबंधन के साथ है, महाविनाश अघाड़ी या स्वयं मनसे के साथ, लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत राय मत हो सकती है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगी उसके ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी तक उद्धव ठाकरे किसके साथ है, उद्धव ठाकरे एमएनएस के साथ हैं या महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया। सही कहा आपने। मेरे साथ भाई जगताप विधायक कांग्रेस के हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। जगताप साहब, उद्धव ठाकरे साहब के साथ तो आपका गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है, एमएनएस उनके साथ आ गया है। ये जो मारपीट उत्तर भारतीयों के साथ हो रही है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल इसका समर्थन कहीं भी नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की कोई भी मारपीट हो, उसका कोई भी समर्थन नहीं हो सकता। और मेरा तो सवाल सरकार को भी है, अगर ये सारी चीजें गैर कानूनी और इस तरह से गुंडागिर्दी कर रहे हैं तो आप उन्हें या शासित क्यों नहीं, दंडित क्यों नहीं करते? ये आपका काम है, सरकार का काम है। रही बात मराठी की, एक बात मैं बता दूं आपको, भाषा वार जब प्रांतों की रचना हुई तो महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। इसके लिए किसी को कोई आपत्ति अगर उठानी है वो उठा सकते हैं, लेकिन मराठी ये महाराष्ट्र की भाषा है और उस भाषा को राजनीति से जोड़ के जो राजनीति की जा रही है उसका कोई भी समर्थन नहीं हो सकता। क्योंकि यही बात अगर हम साउथ में जाएंगे, चाहे कर्नाटका में जाएंगे, चाहे तमिलनाडु में जाएंगे, चाहे आंध्रा में जाएंगे, चाहे केरला में जाएंगे, चाहे और कहीं जाएंगे, तो वो अपनी भाषा को लेके बिल्कुल ये है बहुत ही भावुक हो जाते हैं और होना भी चाहिए, उसकी संस्कृति है। तो महाराष्ट्र की भी संस्कृति है और मराठी हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, पर उस संस्कृति को राजनीतिक पहराव पहना के अपनी दुकानदारी कोई करे, उसका समर्थन हम जरा भी नहीं करेंगे। तो विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं आप, बाकी सारी आलोचना भी तो नहीं कर रहे हैं जी, आप आलोचना भी तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे क्या करना चाहिए आप डिसाइड नहीं, आप डिसाइड नहीं करोगे। मुझे नहीं, आपकी पार्टी नहीं कर रही, आपकी पार्टी खुलकर नहीं बोल रही, पार्टी के तमाम बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं। किस बारे में? कि जो उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट हो रही है, आपके बड़े नेताओं को भी तो बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, भाई ये गलत है। कोई बयान नहीं आया क्योंकि बीजेपी बार बार यही कह रही है। ये मैं आपको बता दूं, जी, मुझे पता नहीं है कि मैं पहली बार आपके इस चैनल पे आया हूं, पर मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जो वाकया कल्याण में रेलवे स्टेशन पे हुआ था बहुत साल पहले, उसमें सबसे पहला कल्याण में जाने वाला भाई जगताप था। तभी भी मैं विधायक था, आज भी हूं, मजदूरों का लीडर हूं। तो कभी भी हमने समर्थन नहीं किया इस बात का। मारपीट का तो समर्थन हो ही नहीं सकता और हमारे सारे नेताओं ने इस बात का खंडन किया है। अब आप तक ये बात कैसे नहीं पहुंची मुझे नहीं मालूम जी, पर जहां तक गुंडागिर्दी का सवाल है, जहां तक जबरन किसी को ये करने का सवाल है, इसका समर्थन कहीं भी कोई नहीं करेगा। रही बात, आपने एक बात कही कि हमारे गठबंधन के उद्धव ठाकरे जी शिवसेना, उनकी शिवसेना उबाटा हमारे गठबंधन का हिस्सा है। यस, बिल्कुल सही है आपकी बात। हमारा जो देश भर जो गठबंधन है और उस गठबंधन में और खास करके महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन है, सरकार हमने एक साथ चलाई है, 2.5 साल हमने सरकार एक साथ चलाई, लेकिन बहुत सारी स्थानीय स्वराज्य संस्था हमारी है जहां हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं मेरी अगर अब बात कहूं तो आपको ये बिल्कुल ये भी होगा, मैं मुंबई का अध्यक्ष रहा कांग्रेस का तकरीबन 3 साल और मैंने, हमारी सरकार थी तभी भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुंबई में हम हमारे चुनाव कॉरपोरेशन के अपने बलबूते लड़ेंगे, हम शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे, मतलब उबाटा के साथ नहीं जाएंगे। तो हमारा विचार, हमारी सोच जी, मतलब आपने कहा उबाटा के साथ नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, नहीं जाएंगे। ये मैं जब अध्यक्ष था तब की मैं बात कर रहा हूं और अभी भी यही बात हमारी अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ जो कि सांसद है, उन्होंने भी ये बात कही है।
तो ये बात बिल्कुल ये होगा जब हम सत्ता में एक साथ थे, जब हमने विधानसभा साथ में लड़ी, हमने लोकसभा जब साथ में लड़ी, जाहिर है कि इसमें एक अलग ये था। स्थानीय स्वराज्य संस्था जितनी भी है, लोकल बॉडीज है, उसमें हमने ये बात बिल्कुल ये नहीं की है कि हम साथ में जाएंगे नहीं जाएंगे, पर हमारा ये कांग्रेस का ये हमेशा ये रहा मुद्दा रहा और हमारा पक्ष रहा कि हम चाहे कॉरपोरेशन, मुंबई कॉरपोरेशन हो, बहुत सारे कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र में, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, उसमें हम साथ में इनके साथ नहीं जाएंगे। ये हमने मैं मुंबई की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मुंबई का अध्यक्ष समझ गया, तो मुंबई में हम साथ में नहीं जाएंगे, ये हमने कहा था। जी, नाजिया इलाही मेरे साथ मौजूद है। नाजिया जी, आप क्या कहेंगे सामाजिक सरोकारों को लेकर, मानव अधिकारों को लेकर, क्योंकि लोग तो पिट रहे हैं और ये जो पिटना है, ये चाटों की आवाज है, ये तमाचों की आवाज, ये थम नहीं रही। हर हर महादेव आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी। अभी दही हांडी की मैंने 11 सभाएं बॉम्बे में की है, जिसमें पूरा महाराष्ट्र ही मैं बोलूंगी, 11 सभाएं मैंने की और मैं तकरीबन 4 दिन महाराष्ट्र में, बॉम्बे में 2 दिन और पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर मैं 4 दिन थी। मैंने हिंदी में अपनी स्पीच रखी। राज ठाकरे के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि आकर के मुझे कह सकता था कि मराठी में अपने वक्तव्य को, अपनी स्पीच को रखो। हमारे भारत देश में 116 सरकारी रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं हैं जिसको हम सम्मान देते हैं। अब मैं बिहार जाती हूँ अपनी सभाओं के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिहारी सीखूं। मैं बंगाल जाती हूँ, मैं बंगाली में बात करती हूँ। मैं उड़ीसा जाती हूँ, मैं उड़िया में बात करती हूँ। मैं केरला गई हुई थी तो मैंने कन्नड़ भी, इतनी लाइनें मैंने सीखी कि मैं शुरू और अंत तो अपनी स्पीच की कन्नड़ में कर सकूं। जिस तरीके से राज ठाकरे कर रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम की दोस्ती अभी तक उनकी खत्म नहीं हुई है। इससे ये साबित हो रहा है कि दाऊद इब्राहिम से जोड़ और तोड़ अभी तक उनका चल रहा है। राज ठाकरे के जो चिंटू मिंटू हैं और राज ठाकरे अपनी पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं को ये दबंगई करने के लिए और क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज करने के लिए मासूम जनता पर जो उतारे हैं, इससे ये साबित होता है कि आज भी राज ठाकरे के हाथ जो हैं वो दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार और भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि आप भाषा के ऊपर किसी के साथ मारपीट या गुंडागर्दी करें। ये इजाजत देता ही नहीं है। मासूम लोगों पर थप्पड़ उठाना, मासूम लोगों के जाकर के जनता की रेड़ियां तोड़ देना, उनके ठेले तोड़ देना, ये सारी चीजें, ये कोई जिहादी मानसिकता ही कर सकता है, कोई संवैधानिक मानसिकता कभी नहीं कर सकता है। दूसरी बात आती है कि राहुल गांधी तो अभय मुद्रा हमारे नमाज की दुआओं में ढूंढ लेते हैं। राहुल गांधी तो अपने हाथ के चिन्ह, कांग्रेस के चिन्ह में अभय मुद्रा ढूंढ लेते हैं। बातें छोटी हो या बड़ी हो, राहुल गांधी संसद के पटल पर रख देते हैं। पर ये जो इतनी बड़ी गुंडागर्दी और जिहादी मानसिकता हो रही है, इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्या राहुल गांधी ने मराठी सीख ली है? क्या प्रियंका वाड्रा, सोनिया एंटोनियो और राहुल गांधी की कोई सभा आने वाले बीएमसी इलेक्शन में जब महाराष्ट्र में होगी तो क्या वो मराठी में अपनी स्पीच देंगे? क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स पर मेरी पकड़ है, प्रियंका वाड्रा जब वायनाड से इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने वहां की भाषा का उपयोग नहीं किया था, वो हिंदी में ही अपनी स्पीचेस को रख रही थी। तो क्या वहां के लोगों को प्रियंका वाड्रा को लपड़ थप्पड़ लगाने की जरूरत थी कि यहाँ आई हो और यहाँ से सांसद चुनी जा रही हो और यहाँ से वोट मांग रही हो प्रियंका वाड्रा जनता से, तो वायनाड की भाषा में बात करो? तो आखिर ये पार्शियलिटी गांधी परिवार में और साधारण महाराष्ट्र के जनता में क्यों हो रही है? क्योंकि अब बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, वो गांधी परिवार में जन्म लिए हैं तो वो पूरे देश और दुनिया में अपनी हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। आपकी जिज्ञासा है ये, जो गरीब लोग हैं उनको मराठी बोलना पड़ेगा और वो भी डंडे के नोक पर और तलवार की चोट पर। ये हमारे भारत की जुडिशरी
और भारत का संविधान एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। भाई जगताप हमारे साथ मौजूद हैं। यही जिज्ञासा अब जगताप साहब नाजिया जी की है कि राहुल गांधी जी को कम से कम एक संकेत तो देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो अभय मुद्रा को दिखाता है, यानी कि शांति को दिखाता है। तो एक बार उद्धव ठाकरे को बोलें, राज ठाकरे को बोलें कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, और वैसे भी बिहार में चुनाव चल रहा है। नहीं, ऐसा है कि एक तो जिनको गांधी परिवार से बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, बहुत सारी जो ये एक फोबिया है, ये फोबिया उन्हें मुबारक हो। ये मुझे कीड़ा क्यों रहेगा? मैंने भाषा का उपयोग आप किसी महिला के लिए मत कीजिए। बहन जी, मैंने आप जब बात कर रही थी, आप ये तो भाषा कहाँ से लाते हैं? एक महिला के विरोध में कीड़ा बीड़ा ये सब कहाँ से भाषा लाते हैं? टोका भी नहीं। कितने सभ्य अंदाज में अपनी रही बात अभी मैं या इनको बोलने दे दीजिए या मुझे बोलने दे दीजिए। नाजिया जी वो आपने जो बोला है भाई जगताप उस पर कुछ बोलना चाहते, एक बार दो शब्द वो बोल लें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ जगताप जी। नहीं, एक बात है, एक हम लोग ये करें कि या तो उन्हें कहिए, आपने सवाल पूछा है उसका जवाब दे रहा हूं। दे दीजिए। गांधी परिवार से जिनको फोबिया है वो रहने दो, हमें कोई उससे ये नहीं है, और हमें किसी से राजनीति सीखनी नहीं। मैंने जिंदगी के 45 साल में कांग्रेसी हूं और हमें किसी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगर किसी की इज्जत करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें बात अपनी रखनी नहीं आती है या हमें बात करनी नहीं आती है। बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं बात कैसे करनी चाहिए। रही बात, राहुल गांधी जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने जब राजनीतिक प्रवास शुरू किया, जब सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली, तब से लेकर आज तक हिंदी में ही बातें होती है, कभी भी आपत्ति नहीं है। इन्होंने, मोहतरमा जी ने खुद कहा कि उन्होंने आज हिंदी में बातें की, किसी ने उनको रोक टोक नहीं की। तो ये बात कांग्रेस के मत्थे थोपना, ये कहां का ये आ गया भाई? ये कहां का न्याय है? कांग्रेस ने ये थोड़ी कहा है, कभी भी नहीं कहा। कांग्रेस के सारे नेताओं ने, हमने इस बात का खंडन किया, और मैं साफ इसमें कह रहा हूं, जो गुंडागिर्दी करेगा भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, बाकी सारे नाम पे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? जो आप सरकार में बैठे हैं, आपके हाथ में है सब कुछ, तो आपको क्यों ये परेशानी है? सरकार को तो परेशानी होनी चाहिए। वही परेशानी की बात है कि सरकार परेशानी की बात नाजिया जी वही है कि जो सरकार है, सरकार इस तरह का व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ऐसी उनमें कौन सी हिम्मत आ जा रही है कि बार बार सड़कों पर निकलकर वो लोगों को पीट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं? सरकार का डर नहीं है, सरकार का भय नहीं है। नहीं, कानून का भय उसको नहीं होता है जो दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद का दोस्त होता है। कानून का भय उसको नहीं होता है। अपने अब्बा की उम्र के व्यक्ति को मैं क्या कानून सिखाऊंगी? मेरे अब्बा की उम्र का कोई व्यक्ति अगर एज अ पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनको पॉलिटिक्स सिखाऊं या कानून सिखाऊं? ये जरूरत तो मैं करना भी नहीं चाहती हूँ और मैं कर भी नहीं सकती हूँ। लेकिन जब राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के पटल पर रख लेते हैं, और बातें छोटी हो या बड़ी हो उसको वो डाइल्यूट करके और उसको मोटिवेशनल तरीके से जब वो रख पाते हैं, तो आम साधारण जनता के ऊपर अत्याचार की बात पर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है? वो अपने जुबान को बंद क्यों रखे हुए हैं? क्या उन्होंने 28 राज्यों की भाषा सीख ली है? क्या उन्होंने 116 भाषा सीख लिया है? क्या वो जाएंगे वायनाड तो वहां की भाषा बोलेंगे? क्या संविधान का लाल डायरी लेकर के घूमने से कुछ नहीं होता है? भीमराव अंबेडकर जी ने साफ लफ्जों में संविधान के कई आर्टिकल में कहा है। शाइना जी जब नाजिया जी ने भाई जगताप से सवाल उठाए और राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ बॉल डालने की कोशिश की। अच्छा प्लीज बोलिए। हाँ, मेरी 3 मीटिंग महाराष्ट्र में पिछले इसी महीने में हुई है, और वहां के वकीलों से भी हुई है और वहां के पुलिस प्रशासन से भी हुई है। और जो कानूनी कार्रवाई है वो राज ठाकरे पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हो रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि कुर्ता जो वो आजकल पहनने लगे हैं ना, कठमुल्लों वाला, वो कुर्ते का कॉलर पकड़ करके घसीट के बिहाइंड द बार करना पड़े हम जैसे वकीलों को। ये भी करने के लिए शाइना जी मुस्कुरा रही हैं। दिल्ली से
नाजिया जी, आपकी बात सुनकर शाइना जी मुस्कुरा रही हैं। नाजिया जी ने सवाल भाई जगताप से पूछे। भाई जगताप ने कहा कि भाई सरकार क्यों नहीं सख्त एक्शन ले रही है, सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अगर इतनी ही मारपीट हो रही है और जिसका जिक्र नाजिया जी कर रही हैं, तो फिर कॉलर पकड़ कर काहे नहीं राज ठाकरे को अंदर कर देते? ये तो सरकार का काम है शाइना जी। बिल्कुल, वो दिन बहुत करीब है, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन बिल्कुल आ रहे हैं। कई वकीलों ने उनके ऊपर केस किया हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट अभी में। मैं बोलूं, आपने गलती कर दी नाजिया जी। भाई जगताप बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, बहुत साल हो गए, नहीं आए अभी तक। एक बार नाजिया जी एक बार शाइना जी कुछ बोल रही हैं। शाइना जी। जी 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 शाइना जी, देखिए, एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। इस पूरे जो कंट्रोवर्सी में है, आप टाइमिंग देखिए, आप मोटिव देखिए। बोलते हैं कि मराठी मानुस के लिए खड़े हैं, लेकिन ये उबाटा सेना ने अपने विचारधारा को तब वो खो बैठे जब हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को खो बैठे, वो सत्ता के मोह माया के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ जब उन्होंने गठबंधन किया। मनसे की बात करें तो वो इररेलेवेंट है और प्रदेश में इररेलेवेंट रहे हैं क्योंकि उनके कोई भी सक्रिय इश्यूज नहीं है, मुद्दे नहीं है। जो ये सडन यूनिटी आप देख रहे हैं, जहां ये अग्रेशन है मराठी मानुस को लेके, वहां एक चीज स्पष्ट है, दोनों का पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है। और जो वो कल्चरल अवेकनिंग की बात करते हैं, तो मराठी कल्चर और मराठी अस्मिता को उनकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये वो भूमि है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज सभी रह चुके हैं और सभी की विशेषता ये है कि लोगों को एकजुट लेना। हम सब चाहते हैं कि लोग मराठी बोलें, क्यों नहीं बोले? आप आए हो इस प्रदेश में, आपने इतना कुछ पाया है, तो जरूर ये भाषा सीखनी चाहिए। मराठी कल्चर हो, मराठी भाषा हो, मराठी अस्मिता इज अ नॉन नेगोशिएबल, ये हमारे लाइफलाइन में है। लेकिन जो आपको लगता है कि ये अग्रेसिव मारपीट की राजनीति करेंगे और जनता आपको स्वीकारेगी, जनता ने तो बीएसटी में तो एक छोटा सा तमाचा दिया है। स्थानिक स्वराज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखिए कि आप मुंह तो जवाब आपको मिलती है, क्योंकि कहीं भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। आपका जो एक ये कहना है कि ये आपकी भूमिका है, हाँ बिल्कुल भूमिका रखे, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स को डॉक्टर नरेंद्र यादव के इस रिव्यू, रिकमेंडेशन, इम्प्लीमेंटेशन, 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेके आपने वहां कोई भी राय मत नहीं रखी है। सिर्फ लोगों को अपने दुकानों से निकालना, नंगे पैर उनको चलाना, मारना, पीटना, और आपको लगता है कि सरकार की भूमिका कम पड़ी है? बिल्कुल नहीं। देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, 20 जगह पे लोगों की के प्रति एफआईआर्स भी दर्ज हुए हैं। कानून अपना काम करेगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप बन गए समाज के ठेकेदार। और जब आपको पता है कि इस पूरे मुद्दे को लेके एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी आपने क्या किया? मीरा भाईंदर में क्या किया? आपने सिर्फ लोगों को भटकाया, और वो जो जवाब मिलती है कभी कभार इलेक्शन के वक्त, वो जनता देती है। तो ये मुंह तो जवाब मराठी मानुस ने तो दिया है। एक छोटा सा झलक आपने बीएसटी में देखा है। आते हुए दिन में स्थानिक स्वराज हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो, आप देखेंगे कि किसको चुनते हैं और क्यों। और रही बात, हम कोई स्पर्धा में नहीं है, हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम काम करते रहेंगे, इनको बयानबाजी करने दीजिए, इनके थिएट्रिक्स चलते रहेंगे। भाई जगताप जवाब। हेलो जी जवाब। हेलो। नहीं, जवाब तो सवाल जब सुनूंगा तब जवाब दूंगा, बीच में तो अच्छा, फोन कट गया। भाई जगताप जी का फोन कट गया है। नाजिया इलाही मेरे साथ मौजूद है। क्यों मुस्कुरा रही है नाजिया जी? सुनिए मनोज जी। अच्छा, आवाज आ गई। हाँ, जुड़ गया। हाँ भाई जगताप जी जवाब। हाँ, नहीं, जी। एक तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जो संक्षिप्त सारी जो बातें हो रही है, मेरा सिंपल सा सवाल है, बजाय कि हम दूसरों के सर पे कोई आरोप मढ़े, ये देखें कि सरकार को अपना काम करना चाहिए ना। अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे भाई? वो उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी?
आपकी सरकार है भाई, कानून है। अंबेडकर जी का संविधान सिर्फ बोल के संविधान नहीं होता, संविधान जीना पड़ता है। 140 करोड़ के आबादी के देश के हर नागरिक के लिए संविधान सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आपकी सरकार है, आपके मंत्री है, आपके उप मुख्यमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री है, बावजूद के उनके नाक के नीचे अगर ये सारा हो रहा है और हम सवाल पूछे तो इन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये सवाल क्यों पूछ रहे। हमें सिंपल सा कहना है कि जब हमारी सरकार थी तभी कार्रवाई हुई, जब हम कांग्रेस की अकेले की सरकार थी तब कार्रवाई हुई, जब राहुल गांधी ने क्या करना चाहिए, सोनिया गांधी जी ने क्या करना चाहिए, प्रियंका वाड्रा ने क्या करना चाहिए, बड़े नाम लेके कोई बड़ा नहीं होता, अपना कद बढ़ाना पड़ता है। उन्होंने अपना कद बढ़ाया है, तो कद बढ़ाना पड़ता है। सिर्फ नाम लेके किसी का कोई बड़ा नहीं बनता। आपको ये देखना है कि आपकी जिम्मेदारी तो पूरी कराइए, कार्रवाई कराइए और फिर बात करिए। जहां तक ये हमारी एक दूसरे पैनलिस्ट जो बोल रहे थे शाइना जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इस महाराष्ट्र की अपनी संस्कृति है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है। कभी भी यहाँ धार्मिक कभी भी भावनाएं नहीं थी। अब जिसको जो लोग उसको जो पेंट कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, पर ये इस महाराष्ट्र की, चाहे शाहू फुले अंबेडकर जी की हम बात करते हैं, ये छत्रपति शिवबा की धरती की बात करते हैं, तो ये अपनी एक संस्कृति है और वो हमारे संविधान ने सबको दिया हुआ एक अधिकार है। पर उसके लिए तलवार निकालो, उसके लिए बंबू निकालो, उसके लिए जबरदस्ती करो, ये कहीं भी किसी को भी मंजूर नहीं होगा, किसी को भी मंजूर नहीं है। लेकिन अधिकार तो कानून के पास भी है नाजिया जी, और कानून क्या वाकई अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैंने कई सब तस्वीरें देखी हैं कई राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, इस तरह की जो गुंडागर्दी होती है तो फिर मैंने उनको पैरों के बल लंगड़ाते हुए चलते देखा है, बुलडोजर भी चल जाते हैं। अगर यहां भी 2-4 जगह बुलडोजर चल जाते हैं महाराष्ट्र में, 2-4 लोग लंगड़ाते हुए ठीक से उनकी सेवाएं हो जाती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मारपीट हो रही है तो फिर सवाल तो उठेंगे ही, और भाई जगताप जैसे लोग सवाल पूछेंगे कि भाई क्यों हो रही है, आप ही बता दीजिए। सरकार भी आपकी, पुलिस भी आपकी, कानून भी आपका। मुझे ये विधायक जी जो अंकल जी बैठे हैं, मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी है और मैं आभारी हूं कि मुझे इनकी बात अच्छी लगी है, क्योंकि 18 दिन पहले मैंने राहुल गांधी जी को एक लेटर लिखा है, लिखित रूप में मेरे पास अभी चैम्बर में ही है, वो फाइल है, जिसमें मैंने कहा है कि राहुल गांधी जी, आप मोदी जी को गालियां परोस करके बड़े नहीं हो जाएंगे और वजीर आजम भारत के तो कभी नहीं होंगे, आप पाकिस्तान ट्राई कीजिए। एकदम मुझे अभी इनकी बात से अपना वो लेटर याद आ गया कि आप जितना भी देश के प्रधानमंत्री को गाली परोसेंगे, आपका कद उतना छोटा होगा, आपका कद कभी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्तिगत पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो गालियां परोसना नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब ये मुंबई की मारपीट की बात कर रहे थे, ये प्रधानमंत्री कहां से आ गए? दूसरी बात आ रही है जी, दूसरी बात आ रही है कि लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना रास्ता खुद लेता है, और जो दबंगई और जो गुंडागर्दी राज ठाकरे कर रहा है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा और बिहाइंड द बार जाना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई उसको रोक नहीं पाएगा। तीसरी बात कि हमारा सौभाग्य है, ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, इंदिरा गांधी नहीं है जो इमरजेंसी लगा करके विपक्षियों को जेलबंदी करा दे और आगे चली अपनी मनमानी करना। नाजिया जी बहुत आगे चली गई, शाइना जी कुछ कह रही हैं। शाइना जी जल्दी से बोल दीजिए, फिर मैं भाई जगताप के पास आऊंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं। और कोई नहीं, जो लोग बोल रहे हैं कि लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ 21 लोगों को बुक किया है, 7 सेक्शंस है भारतीय न्याय संहिता के निमित्त, सेक्शन 1152 जहाँ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, जहाँ 12 महीने जेल भी भेज सकते हैं, और ये केसेस जो है ऑब्वियसली इट इज एज पर जुडिशरी, जहां 10,000 फाइन भी दिया गया है। बहुत सारे नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंसेस हैं, थोड़े जो बेलेबल हैं, थोड़े जो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जब आप आपके वोट बैंक के प्रति जाते हैं तो वो मुंह तो जवाब
जो मराठी जनता ने आपको दी है, ये तो शुरुआत है मनोज जी। आप देखते जाइए कि आते हुए दिन में कैसे ये दोनों ठाकरे बंधु, जिनको लगता है कि ठाकरे गांधी सरनेम के ब्रांड्स चलते हैं, नहीं चलते हैं। आज है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो आपका परफॉर्मेंस विजन प्लान है समाज के लिए, सन्स ऑफ द सॉइल के लिए, मराठी मानुस के लिए, तो आपकी स्वीकारता है। नहीं तो आप ऐसे ही क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो 351 या 352 इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक एंड ब्रीच पीस, और जो हमने देखा है हाल ही में महाराष्ट्र में। और अफसोसजनक टिप्पणी ये है कि उनको लगती है यही एक रणनीति हो सकती है राजनीति में, बल्कि ये सबसे नकारात्मक रणनीति नहीं है। शायना जी, वो तो ठीक है, मैंने वो तस्वीरें भी देखी कि राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उन्होंने सड़कों के गड्ढे बता दिए, उन्होंने बता दिया कि सरकार कितना गलत कर रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने बहुत सारी बीएमसी की परेशानी बता दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस को भी कर लेनी चाहिए थी, वो ये बता देते कि मैंने भी राज ठाकरे को कहा है कि यार ये मारा पीटी बंद करो वरना ठीक नहीं होगा, बोल देते। क्यों भाई जगताप साहब, सही बोल रहा हूं ना मैं? काम करते रहेंगे, जो लोग को टिप्पणी करनी है वो बिल्कुल करते सही है रहे। मनोज जी और आपकी आदरणीय बात। देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, स्वाभाविक है कोई भी उनको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मिलने के बाद आपने कोई प्रतिक्रिया देनी है, क्योंकि हर एक मीटिंग के बाद प्रतिक्रिया ही दे तो काम कब होगा। तो वी आर अ गवर्नमेंट दैट स्टैंड्स फॉर वर्क। महायुति के नेतृत्व आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार की तालमेल इतनी अच्छी है और इस अंदाज से काम कर रहे हैं कि जो आपने लोकसभा के बाद विधानसभा में देखा कि ऐतिहासिक जो जीत है वही आप देखेंगे जगताप जी, हमारे स्थानिक स्वराज में। और आपको समय कम है, यकीन से जल्दी कह से सकती सबकी हूँ प्रतिक्रिया। कि सही भगवा फड़केगा बीएमसी। नहीं भाई मैं किसी को रोकना नहीं चाहता, जी। मैं या किसी को रोकना नहीं चाहता। अच्छा है, कि बढ़िया, अपनी सब लोग चर्चा कर रहे हैं। अपनी जी। बातें हैं, पर बात मूल जो मुद्दा आपने उठाया, जो मूल मुद्दा है वो इम्पोर्टेंट है। ये बाकी सारे जो राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, मोदी जी का भजन उनको करने दो, करना भी चाहिए उन्हें, उसके सिवाय कोई ये नहीं मिलेगा, उन्हें कोई पहचान नहीं मिलेगी। राहुल गांधी को पहचान की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को पहचान की क्या जरूरत है? सिर्फ राहुल बोलने से पहचानना पड़ता है, गांधी लग जाने के बाद पहचानना नहीं पड़ता। जाना जाता है, तो उनको तो कोई पहचान की जरूरत नहीं है। रही बात मूल मुद्दे की, तो मूल मुद्दा जो है वो क्यों भटका रहे? दोनों तो सरकार में है, चाहे वो नाजिया जी हो, चाहे वो शाइना जी हो। अरे भाई सरकार ने क्या करना चाहिए वो करिए, हमें सवाल में क्यों, हमें कटघरे में क्यों खड़े कर रही है? आपको जो आप दोनों सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के बहुत प्रशंसक हैं, तो आपके सरकार को बोलिए सरकार करके काम करिए, सरकार करके काम करिए, तो ये मुद्दा ही नहीं उठेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बारे में जनता का कोई ख्याल ही नहीं है उनको। महाराष्ट्र की जनता का, हिंदी भाषा भाषी जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनकी कोई चिंता ही नहीं है राहुल गांधी जी को। अब देखिए बंगाल में रेप हो गया है एक लॉ स्टूडेंट का, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, प्रियंका वाड्रा गई भी नहीं, झांकी मारने नहीं गई। तो हमें तो चिंता होती है ना कि भाई ये देश के जो गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग बचे हैं, जो हमें माफ कर दीजिएगा, आप ये सब ये नाजिया जी, जो होती है ना, नाजिया जी करते रहिएगा, दोनों हाथ जोड़कर भाई जगताप कह रहे कि भैया हमको माफ करिएगा, हम ये चर्चा नहीं कर पाएंगे, हम ये चर्चा नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं मैं शाजिया जी का, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं मैं नाजिया जी का, शुक्रिया करना चाहता हूं शाइना जी का, शुक्रिया करूंगा भाई जगताप का। लेकिन अच्छी चर्चा हुई, करीब करीब सभी लोगों ने यह कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, मनसे को एक बार सोचना चाहिए तब, जबकि बेस्ट के परिणाम आ चुके हैं। बेस्ट के परिणाम में जो 95% लोग हैं, 95% लोग वो मराठी वोटर हैं, और मराठी वोटरों ने ही ठाकरे ब्रांड को डब्बे में बंद कर दिया। बीएफसी की उम्मीद के जरिए जरूर वो मराठी मानुष की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यही व्यवहार रहा तो शायद हो सकता है कि वही परिणाम आए जो बेस्ट का निकल कर आए। हालांकि ये जनता का फैसला है। तमाम बातों के साथ साथ महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों से मनसे की गुंडागर्दी को लेकर बिहार के अररिया में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, मेरे सहयोगी आनंद ने उनसे बातचीत की, सुनिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक पे, और जिस तरीके से
लगातार महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ और ख़ास तौर पे उत्तर भारतीयों के साथ जिस तरीके से मारपीट हो रही है, जिस तरह से उन्हें मराठी ना बोल पाने को लेकर पीटा जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ नौजवान युवा हैं बिहार के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है इन सारे चीज़ों को लेकर कि जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के साथ में मारपीट होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार मेहता हुआ। नीतीश, आप भी युवा हैं, हम सीमांचल के इलाके में हैं बिहार के, यहाँ पलायन एक बड़ी समस्या है। तो जिस तरीके से यहाँ से लोग पलायन करके जाते हैं दूसरे राज्यों में बेहतर रोजगार की तलाश में, उनके साथ इसलिए मारपीट की जाती है क्योंकि उन्हें वहाँ की भाषा बोलने नहीं आती है, खास तौर पे महाराष्ट्र में जहाँ मराठी नहीं बोलने पे उन्हें पीटा जाता है। तो कैसे देखते हैं, ये आपको कितना सही लगता है? ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी देखिए होता है कि अब महाराष्ट्र में जैसे गया, यहाँ से यहाँ का आदमी को महाराष्ट्र लैंग्वेज नहीं पता है, तो उस लोग इसलिए पीटता है वहाँ का पार्टी साहब क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं रहा। तो एक कोई ना कोई दंगा करके जो है ठीक ना अपना वैल्यू बढ़ाना चाहता है, सिंपल है। क्योंकि अभी के टाइम में बिहारी इतना मेहनती है कि बिहारी से ज़्यादा मेहनती कोई दूसरा नहीं है, दूसरा स्टेट वाला नहीं है। इसीलिए तो बिहारी हर एक जगह जाकर के अपना रोजगार करता है ना। जिस तरीके से राज ठाकरे की जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हर बार उनकी पार्टी का नाम जरूर आता है जब इस तरह की लगातार इस तरह से हरकत की जाती है उत्तर भारतीयों के साथ। ये बहुत, वही तो बोलन, बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस वो लोग जो है ठीक है एक इलेक्शन के टाइम में ही ऐसा करता है, फिर देखिए इलेक्शन जैसे समाप्त हुआ फिर उस सबका कोई चर्चा ही नहीं होता है। तो बस है कि किसी भी तरीका से अपना एक वोट बैंक बनाने का ये सब तरीका है। तो क्या चाहिएगा सरकार से, आप लोगों की मांग क्या रहेगी वहाँ के राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से कि इस तरह की बदसलूकी जो है खास तौर पे उत्तर भारतीयों के साथ रुक सके? तो देखिए राज्य सरकार से बस यही मांग है, अगर यहाँ से जैसे दूसरे स्टेट में जा रहा है बिहारी, अगर यहीं पर रोजगार मिलेगा, यहीं पर इंडस्ट्री सब रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी तो भारत का ही हिस्सा है ना। भारतवासी भारत में कहीं भी जाकर के कमा सकता है, खा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस केंद्र सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि बस जो भी है आदमी उसको सिक्योरिटी सही तरीक़ा से प्रोवाइड करे, बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारे साथ और भी युवा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? राजा कुमार यादव। जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के साथ बदसलूकी होती है, मारपीट की घटना होती है, केवल उनको भाषा नहीं आता है इस वजह से, कितना सही है? ये तो गलत है सर, क्योंकि भारतीय को कहीं भी काम कर सकता है, वो स्वतंत्र है काम करने के लिए। और सबसे बिहार का लोग पलायन करने का मेन रीज़न यहाँ पे कोई काम नहीं है बिहारी के पास, ना तो कोई ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, जिसके कारण बिहार का लोग यहाँ काम, इसीलिए बाहर वो जाना चाहे, दूसरे पलायन करता है। ये नहीं होना चाहिए अदर स्टेट में। ये कैसे वहाँ के सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आया है तो थोड़ा कुछ करने दे, मारपीट ना करे। किसी भी अदर स्टेट का, किसी भी स्टेट का लोग वहाँ नागरिक जाए तो। हम लोग इस पे अभी फोकस भी कर रहे हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी है, इसलिए अब की बार हम लोग का बस यही मुद्दा है कि हम लोग के लिए, बिहारी के लिए जो सोचेगा बस उसी को वोट देंगे। बिहारी के लिए जो नहीं सोचेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे, ठीक है, उसको नहीं देंगे वोट, सिंपल है। अब की बार बस यही है कि बिहारी के लिए भाई सोचो, बिहारी के लिए तुम कितना कर रहे हो, इसी पर हम लोग वोट करेंगे, चाहे कोई। आपका क्या नाम है? जी, सुमन कुमार मेरा नाम है। सुमन, क्या लगता है, आप भी युवा हैं, आप भी क्या अभी पढ़ाई कर रहे हैं? सर पीजी तो कर लिया है, अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी, बिहार से काफ़ी ऐसे युवा हैं जो यहाँ से रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको वहाँ की भाषा नहीं आती है तो उनके साथ बदसलूकी होती है, बदतमीजी होती है, उनके साथ मारपीट तक होती है। खास तौर पे महाराष्ट्र में अभी हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने में किस तरीके से उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट हो रही है। तो इस पे यही कहना है कि देश में कहीं भी जाने से कोई रोज़गार के लिए ही जाता है, और बिहार के वजह से ही इंडस्ट्री वहाँ का, मुंबई का हो या महाराष्ट्र का, कहीं भी हो, कोई भी शहर हो, वहाँ का जो इंडस्ट्रीज बना है वहाँ बना है। तो अभी तो
ये नई शिक्षा नीति लाया था उसमें त्रिभाषा पॉलिसी लागू हुआ था। तो महाराष्ट्र पहला स्टेट था जो त्रिभाषा पॉलिसी लागू किया, लेकिन फिर भी उसको हिंदी के लिए क्यों प्रॉब्लम है पता नहीं। त्रिभाषा पॉलिसी मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक लोकल लैंग्वेज वहाँ का, एक हिंदी लैंग्वेज पढ़ाना हर स्कूल में अनिवार्य है। मगर जिस तरीके से लगातार राज ठाकरे की पार्टी के लोग, उनका इतिहास रहा है उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट करने का, तो कितना जायज़ है? हर बार वो लोग मारपीट करते हैं, कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती है उनके ऊपर, उनके जो लोग हैं वो बाज नहीं आते हैं इस तरह की हरकतों से। तो इस पर यही कहना है कि बिहार सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। बिहार सरकार को पलायन रोकना चाहिए, रोजगार को ध्यान देना चाहिए। बिहार में बहुत सारे उद्योग था जो कि बंद हो चुका है, जैसे चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, यहाँ पे चालू फिर से होना चाहिए। इस पे विचार करना चाहिए सरकार को कि पलायन रुके। इस बार बिहार में चुनाव भी है, तो आपको लगता है ये पलायन का मुद्दा और जो मजदूर और जो युवा यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए भी मुद्दा एक बना रहेगा चुनाव में इस बार, चाहे किसी भी सरकार? हाँ, पलायन का मुद्दा तो बना ही रहेगा। पलायन का मुद्दा तो हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेरोजगार है जो कि दूसरे स्टेट में जाके वहाँ का मतलब कि ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है जी। तो ये थे पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक के लोग, जिनका सीधा कहना है कि जिस तरीके से पलायन बिहार में होता रहा है, इस बार के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा एक प्रोमिनेंस में रहेगा। और जिस तरीके से यहाँ के जो युवा हैं जो दूसरे राज्यों में जाते हैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में, उनके साथ जिस तरह से वहाँ पे बदसलूकी होती है, बदतमीजी होती है, ये सरासर गलत है।